Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to the discussion of 20 GK questions from CLAT perspective. इसके पहले जो वीडियो मैंने डिस्कस किया था वो आज के करंट अफेयर्स से रिलेटेड था, तो इसी से हम देखते हैं कि 20 क्वेश्चंस लेंगे करंट अफेयर्स न्यूज से. So let me see how much you remember. So if you not watched the previous video, go watch that first and then watch this one. All right. Let's start with the first question. Which country did the UK sign a deal with in 2025 to transfer sovereignty of the Chagos Islands, including Diego Garcia? तो यहाँ पे आंसर है Mauritius. आंसर है Mauritius. आंसर is C. Okay. Further, we see second question. Which country jointly operates the military base on Diego Garcia, which is the largest island of Chagos? तो यहाँ पे आंसर है UK और US. आंसर इसका है C. अगला क्वेश्चन देखते हैं. Which constitutional article in India is associated with right to healthy environment? ये right to life के अंदर आता है and right to life is which article? Article 21. तो आंसर इसका है B. Okay, so here we have answer B, Article 21, which is right to life and liberty, और उसके अंदर बहुत सारे दूसरे आर्टिकल्स आते हैं. Further, Kanchagachibowli is located in which state? ये फॉरेस्ट, अर्बन फॉरेस्ट है जो तेलंगाना में लोकेटेड है और 400 एकड़ का जो फॉरेस्ट है दिया गया था फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे स्टे लगाया है. अगला क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट 2025 एस्टिमेशन, व्हाट इज द रिकॉर्डेड पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक लायंस? एशियाटिक लायंस है 891 एंड वी हैव सीन कि 32% ये इंक्रीज हुआ है फ्रॉम द पास्ट 5 years. ओके, सो लायन पॉपुलेशन अभी ग्रो हुआ है. Which of the following sanctuaries has been recently colonized by lions in Gujarat? हमने recently देखा था बरदा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज कॉल्ड एज द सेकेंड होम आफ्टर द गिर नेशनल वाइल्ड लाइफ गिर नेशनल पार्क, राइट? सो आंसर इसका है डी. अगला क्वेश्चन है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में कि ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है एंड व्हाट इज योर आंसर? द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर ये आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर. आंसर इसका है बी. अगला क्वेश्चन इज द प्राइमरी फंक्शन एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इज टू एनफोर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स? ये एनफोर्स करता है मनी से रिलेटेड, इकोनॉमिक ऑफेंसेस से रिलेटेड. तो इस आर्टिकल में कौन सा इकोनॉमिक से रिलेटेड? एक ही है, विच इज बी, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो 2002 में आया. आंसर इसका है बी. अगला क्वेश्चन. कौन से ईयर में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट एस्टैब्लिश हुआ? और इसका आंसर है 1956. 1956 ऑप्शन है बी. क्लियर? लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हेडक्वार्टर्स किधर है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का? एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का ऑफिस है न्यू दिल्ली में. आंसर इसका अगेन है बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द अमृत भारत स्टेशन स्कीम? इसका एम है टू अपग्रेड और टू मॉडर्नाइज रेलवे स्टेशन. 1300 का इसका टारगेट है, तो इसका आंसर है बी, redeveloping and modernizing existing railway stations. Clear? Let's proceed to the next question. In which year was the Amrit Bharat Station Scheme officially launched by the Ministry of the Railways? और इसका आंसर है 2023 यानी ऑप्शन डी. Okay? Let's proceed to the next question. Which city station was the first to be modernized under Amrit Bharat Scheme? इसका आंसर है गांधीनगर. ऑप्शन बी. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेलवेज? इंडियन रेलवेज के फादर हैं लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने एक इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन भी लेके आए थे, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. सो अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है, जो रेलवे लाइन है इट वाज बिकॉज ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टार्टिंग बाय द लॉर्ड डलहौजी. पहला रेलवे लाइन बना था 1853 में मुंबई से थाने के बीच में. क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जब आप रेलवेज के बारे में पढ़ो.
Next is what is India's target to completely eliminate left wing extremism? Okay, the coming next 5 questions जो हम कर रहे हैं ये कल के करंट अफेयर्स से भी लिंक किए जा रहे हैं, बिकॉज वी हैव डन दिस. लेट्स सी लाइक अ रिविजन फॉर यू. कितना याद है आपको कल के करंट अफेयर्स के बारे में? सो यहाँ पे टारगेट ईयर जो हमको एलिमिनेट करना है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, कल 27 ऐसे माओइस्ट को मारा था, रिमेंबर. सो आंसर इसका है 2026. होम मिनिस्टर यानी अमित शाह ने ये अनाउंस किया था 2026 में हम एलिमिनेट करेंगे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट को. अगला क्वेश्चन, इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन व्हिच ईयर? इट वाज साइंड इन 1960 बाय द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. इंडिया के ओर से वी हैड जवाहरलाल नेहरू एंड पाकिस्तान के एंड से वी हैड अयूब खान. तो इन्होंने ये साइन किया था सितंबर के महीने में 1960. अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवर कवर्ड बाय द इंडस वाटर ट्रीटी? और इसका आंसर इजी है, इसका आंसर है यमुना. द आंसर इज सी. अगला क्वेश्चन, हु ब्रोकर्ड द इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? द नेगोशिएटर, द ब्रोकर वाज, गारंटर वाज वर्ल्ड बैंक. तो इसका आंसर है बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, Who translated the 2025 winning book Heartland? हमने देखा था इंटरनेशनल बुकर प्राइज विनर दैट इज बानू मुश्ताक, एंड यहाँ पे जो ट्रांसलेटर था इनका नाम है दीपा बश्ती. ओके, तो ट्रांसलेट जिन्होंने इंग्लिश में किया इसका नाम है दीपा बश्ती. सी. Last question of the day, which of the statements is not correct with regard to the Booker International Prize? और इसका आंसर है the prize. Okay, we'll read from the 4 options. It aims to promote global fiction. Yes. It is awarded annually for single book translated into English. Yes. Published in UK and Ireland. Absolutely correct. Both authors and translators share the prize equally. This is also correct. जो last statement क्या है? The prize is only open to works originally written in English. No, that is not correct. ये कोई भी दूसरा लैंग्वेज इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ, एंड वी नो जो हार्ट लैम्प है जो दिया गया है बानू मुश्ताक ने, ये कन्नड़ा में लिखा था और ये ट्रांसलेट किया है ओके एंड टू इंग्लिश. तो ये पूरा आर्टिकल हमने क्वेश्चंस देखे. लास्ट का आंसर डी है, एंड दैट्स ऑल. आई होप यू हैव गॉट ऑल ऑफ देम करेक्ट. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.